जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। सब लोग चाहते हैं कि हमारे पुत्र से श्री राम जैसा, हनुमान जैसा, श्री कृष्ण जैसा संतान पैदा हो, हमारा नाम जस ऊंचा हो और हमको सुख मिले। जैसे श्री राम जी ने पिता के आज्ञा का पालन किया था, जैसे श्री राम जी आज्ञाकारी थे, वैसे संतान का तो सभी लोग मनोकामना रखते हैं। लेकिन ये जानना है कि श्री राम जैसे, हनुमान जी जैसे, श्री कृष्ण जैसे इत्यादि महापुरुषों के जैसे संतान कैसे प्राप्त होगा। तो देखो, आज के समय में क्या अंतर है। पहले लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्या अध्ययन करते थे। आज ज्ञान प्राप्ति के दृष्टिकोण से नहीं, ज्ञान प्राप्ति नहीं, पहला है मन के अंदर कि हमें अपने बच्चा को इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है और वकील बनाना है। ये तीन पद की बातें हो रही है। क्यों? कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है। आज सबका मन भौतिकता के तरफ भाग चुका है। भौतिकता के आगे कोई कुछ सोचता ही नहीं, बस इंजीनियर, डॉक्टर, वकील। कारण कि इसी तीनों में पैसा है। मन चाहा खूब लूट लो, मन चाहा पैसा कमा लो, यही कारण है। लेकिन देखो, आप सबको क्या करना होगा। अब आइए हम जानते प्राचीन काल के बारे में, जो ये लोग कैसे बने। देखो, वो बात बाद में बताएंगे। लेकिन ये लोग बने कैसे, ये आज्ञाकारी संतान कैसे हुए, कहाँ ये विद्या अध्ययन किए, क्या इनके अंदर सोच था। उस समय में सोच ये था कि हमें एक उच्च संस्कार वाला विद्वान बनना है, उच्च शिक्षा चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, जो कि लोक और परलोक का ज्ञान करा दे। हमको अपने आप को पहचानने का ज्ञान करा दे। जो अपने आप को न पहचान करा सके वो विद्या नहीं है। अपने आप को पहचानने का मतलब अपने वास्तविक रूप का ज्ञान करा दे कि हम कौन हैं। हम शरीर नहीं हैं, शरीर भिन्न है, अलग है, हम अलग हैं। जो कहता कि मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा नाक, मुंह, आँख इत्यादि सभी अंगों को हमारा हमारा कर रहा है, उसका वास्तव में रंग रूप क्या है। इस शरीर को ही लोग हम समझ लेते हैं। फर्क ये है, उस तरह की विद्या आज है नहीं। देखो, प्राचीन काल में विद्या तीन प्रकार का होता था, भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। लेकिन उस तीन में से वर्तमान में एक ही है जिसका नाम है भौतिक शिक्षा। भौतिक का मतलब है जो इंद्रियों तक सीमित हो, उसका नाम है भौतिक। इससे ऊपर का है वो शिक्षा अधिभौतिक और आध्यात्मिक, जो आत्मा परमात्मा का ज्ञान कराता है, लोक परलोक का ज्ञान कराता है, उसका नाम है अध्यात्म। अधिभौतिक का मतलब जो देवी देवताओं तक ज्ञान कराए, उसका नाम है अधिभौतिक। वो मन तक सीमित रहता है, आत्मा का विषय नहीं है। आत्मा का ज्ञान करा दे, परमात्मा का ज्ञान करा दे, उसका नाम है अध्यात्म। तो वो वास्तविक को यही ज्ञान है। इसी ज्ञान को लोग प्राप्त किए थे। आज कोई महर्षि वेदव्यास नहीं बनना चाहता, कालिदास नहीं बनना चाहता, कोई महर्षि वाल्मीकि नहीं बनना चाहता। विद्वता की तो बात ही नहीं। केवल क्या है, हमारा बच्चा पढ़ ले और प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाए। उच्च कोट से उच्च का कोट के दर्जा का जो है अनेक क्लास का, जिसको कोर्स कहते हैं, आईए, बीए, एमए, पीएचडी, डॉक्टर, इंजीनियरिंग का प्रमाण पत्र किसी तरह से मिल जाए। और ध्येय कहाँ है, नौकरी। चाहे वो कंगाल का लड़का हो या करोड़पति का लड़का हो। कंगालपति या करोड़पति दोनों का बात एक ही है, केवल नौकरी। नौकरी छोड़ करके और दूसरा तो कोई बात ही नहीं मुँह से हम सुनते, कहीं भी हो।
नौकरी नौकरी नौकरी, मालिक बनना नहीं चाहिए। ऋषि महर्षियों की तो बात दूर, विद्वता की तो बात दूर, कोई बनना नहीं चाहता। देखो, ऐसी विद्या अध्ययन करके, आज के जैसी भौतिक विद्या अध्ययन करके महर्षि वेद व्यास नहीं हुए, न गणेश हुए जो भागवत का रचना किए। वेद व्यास जी वेदों का रचना किए, यही भौतिक विद्या नहीं थी। डॉक्टरी, इंजीनियरिंग और वकालत की शिक्षा नहीं थी, इससे भी उच्च कोटि का शिक्षा था। ये नहीं कि उस समय इंजीनियरिंग डॉक्टरी नहीं थी, सब था, लेकिन इसके साथ साथ अध्यात्म विद्या था, तब वो लोग ऐसा बन सके थे। ये नहीं, वो शिक्षा ये नहीं कहा था कि इंजीनियर, डॉक्टर, वकील मत बनो, जज मत बनो, सब कुछ बनो, इससे भी अच्छी शिक्षा थी वो। तब देखो, महाकवि कालिदास, क्या महाकवि कालिदास के जैसे कोई विद्वान है क्या आजकल? नहीं। तुलसीदास जैसे विद्वान है, जो चौपाई लिखे हैं, चौपाइयाँ कोई साधारण नहीं है, उसमें गणना की हुई अक्षरें होती है। जितना शुद्ध और अच्छे ढंग से लिखा गया है, बड़े बड़े विद्वान उस पर पीएचडी कर रहे हैं। तो देखो, उस समय इससे भी ऊंची कोटि की शिक्षा थी। देखो, आज लोग कहते कि आज की शिक्षा आगे है, लेकिन ये बहुत बड़ी भूल है। इस शिक्षा के अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है। ये 2 कौड़ी का शिक्षा हम कहते हैं, जिसका नाम है केवल भौतिक शिक्षा। भारतीय हमारी जो शिक्षा थी, इतनी ऊंची कोटि की थी कि विदेश के विद्यार्थी यहाँ भारत में पढ़ने आते थे। वो विद्यालय अभी पढ़ चुका इस समय पाकिस्तान में, रावलपिंडी के पास वो विद्यालय है, जिसका नाम था तक्षशिला विश्वविद्यालय। आज वो खंडहर स्थिति में पड़ा हुआ है। दूसरा उसके नीचे विद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय, जो गया में आता है, वो भी खंडहर स्थिति में पड़ा हुआ है। ऐसे उस समय हमारे देश में बहुत बड़े बड़े विद्यालय थे, जो 1500 विश्वविद्यालय थे, बहुत बड़े बड़े ऊंची कोटि के विद्यालय थे। ऐसे तो विश्वविद्यालय बहुत थे, लेकिन ऊंची कोटि के विश्वविद्यालयों में 1500 विश्वविद्यालय थे। जैसे बल्लभीपुर विश्वविद्यालय, ये गुजरात में है, भावनगर जिले के पास, और ओरछा विश्वविद्यालय, ये झांसी के नज़दीक। फिर ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वो भागलपुर जिले में है। ऐसे बहुत बड़े विश्वविद्यालय हमारे भारत में हुआ करते थे। तो देखो, इन विश्वविद्यालयों में इस तरह की शिक्षा थी। और तक्षशिला विश्वविद्यालय तो महाभारत काल से ही आ रहा था। उसमें हो सकता है कि महर्षि ये वेदव्यास भी अध्ययन किए हों। उसमें ये पता चलता है कि 5 पांडव इत्यादि ये सब उसमें विद्या अध्ययन किए थे। तो देखो, ऐसे विद्याओं के विषय में हम सबको सोचना चाहिए, तभी श्री राम और कृष्ण और श्री हनुमान जैसे संतान और श्रवण कुमार जैसे संतान आप सबको, हम सबको प्राप्त हो सकता है। केवल इंजीनियरिंग और डॉक्टरी तक सीमित रखोगे तो ऐसे संतान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती है। अब लोग कहते हैं वो समय चला गया, वो समय नहीं गया है, समय है, वही करने की बात है। देखो, सच्चाई का, सत्य का विजय उस समय भी था, आज भी है। सत्य का ही विजय होता है, असत्य का तो हार होता है। असत्य थोड़ा देर के लिए चमक दमक दिखाता है। जैसे नकली पालिश कब तक चलेगा? जब तक है तब तक है, उड़ गया तो उसका पता भी नहीं चलता, काली काली ही काला काला दिखाई देता है। इसलिए नकली पालिश के चक्कर में मत पड़ो। देखो, ये आजकल लोगों का सोच है कि वो समय चला गया, वो समय नहीं गया है। सूरज वही है, धरती वही है, चांद वही है, समय उदय और अस्त का वही था। केवल हम सबको वो कार्य करने की आवश्यकता है। कार्य करेंगे तो सब कुछ प्राप्त होगा। वो विद्या हम चाहें तो प्राप्त कर सकते। ये नहीं है कि वो विद्या चली गई है, सब कुछ है, लेकिन हमारी शैली, हमारी पद्धति नहीं है। हम उसको चाहते नहीं, चाहे तो सब कुछ प्राप्त होगा। आज ये नहीं है कि वो नहीं है, लेकिन हमारा रहन सहन, खान पान और पढ़ाई लिखाई का नियम बदल चुका है, इसलिए वैसे संतान नहीं हो रहे हैं। देखो, जहाँ देखो तहाँ खान पान भी उटपटांग हो गया। जैसा अन्न वैसा मन, आप सबको इतना तो मालूम ही होगा। लेकिन आजकल हमारा खान पान, यानी पीने का जो पेय पदार्थ है वो भी बदल गया, भोजन भी बदल गया, रहन सहन बदल गया, हमारे शैली सब बदल गई।
हम सबका रहन सहन जो था उस समय बहुत अच्छा था। सारी बात इस वीडियो में कहने योग्य नहीं है। हमारे समाज में सभ्यता बहुत बदल चुका है। केवल आज खोल करके एक बात बता दें, भोग के तरफ, विलासिता के तरफ हमारे समाज के इस समय ध्यान चला गया है। और जो अंग्रेजियत का बढ़ावा का यही कारण है, वो विलासिता पूर्ण जीवन होता है वहाँ का, और विलासिता पूर्ण ये जीवन हमारे भारत में लोग चाह रहे हैं, इसीलिए उसका बढ़ावा दिया जा रहा है। और हम लोग प्राचीन काल में जो हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान मानव हुए, वो महान मानव की उत्पत्ति नहीं हो रही, यही कारण है। आज जैसे देखो, पुराने हिसाब से कुछ आचरण किए धीरेन्द्र शास्त्री तो कितने बड़े विद्वान हो गए। आज इस वर्तमान में, आज 26 वर्ष के लड़के की बात कर रहा हूँ, और पहले तो आज से 50-100 वर्ष पहले बड़े बड़े महामना मदन मोहन मालवीय जी वैसे ही विद्यालय से, गुरुकुल से विद्या अध्ययन किए थे, कोई साधारण आज के भौतिक शिक्षा से नहीं। रामकृष्ण परमहंस इसीलिए इस तरह के भौतिक शिक्षा का बहिष्कार किया था उन्होंने, आज से 200 साल पहले। उन्हीं के शिष्य थे विवेकानंद जी। देखो कितना ऊंचा नाम किया उन्होंने। इस भौतिक शिक्षा से आगे की शिक्षा उन लोगों के पास थी, तभी विश्व में वो नाम किए। गुलाम था देश तब, फिर भी लेकिन ये भौतिक शिक्षा से उनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुआ था। रामकृष्ण परमहंस इसीलिए इस शिक्षा का बहिष्कार किए थे। देखो, हम इसीलिए कहते कि हम सबको शिक्षा में परिवर्तन करना चाहिए और उस ऊंची कोटि की शिक्षा का स्थापना करना चाहिए। और आप सबको दशरथ और कौशल्य बनना पड़ेगा, और अंजनी और केसरी बनना पड़ेगा, लेकिन भौतिक शिक्षा से नहीं, आज के शिक्षा से नहीं। इस शिक्षा को आप लोग को हटाना होगा, और हटाओ या मत हटाओ, लेकिन आप अपने लिए केवल उस शिक्षा का व्यवस्था करो। उस शिक्षा के बिना हमारे समाज का उत्थान नहीं हो सकता है। पतन की तरफ जा रहा है, विनाश की तरफ जा रहा है, और विनाश की तरफ चला ही जाएगा अगर नहीं परिवर्तन किया गया तो। देखो, आज हम लोग इस शिक्षा से, इस तरह की विद्या से अभिमन्यु नहीं पैदा कर सकते, न अर्जुन पैदा कर सकते, न कर्ण पैदा कर सकते, और महर्षि महाराजा हरिश्चंद्र पैदा नहीं कर सकते। आज महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादी क्यों नहीं पैदा हो रहे हैं? यही कारण है। और दानी कर्ण जैसा कोई नहीं हो रहा है, शिवी जैसा कोई नहीं हो रहा है। कारण क्या है? इस पर तो विचार करो। वैसी हमारी शिक्षा नहीं है, वैसा हमारा खान पान नहीं है, सब में बदलाव आ चुका है। तो इस सब को हम लोगों को बदलाव करना होगा। देखो, आज्ञाकारी शिष्य जो था, आज्ञाकारी शिष्य था अरुणी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, या थोड़ा सा संकेत दे दूं। गुरुजी भेजे, वो गुरुकुल का समय था, गुरुजी भेजे कि बेटा खेतों का बरसात का समय था, तो कहे कि बेटा जा कर के घूम कर के देख लो, कहीं खेत का मेड़ टूटा तो नहीं है, पानी तो नहीं निकल जाएगा। अरुणी गया खेत घूमने, तो मेड़ टूटा हुआ था, बांधने लगा। बांधने में मिट्टी बह जाती थी, मेड़ बंध नहीं रहा था, तो स्वयं सोचा कि मैं इसी पर लेट जाऊं ताकि पानी रुक जाए, खेत का पानी न निकले। देखो, आज्ञाकारी शिष्य का ये लक्षण होता है। गुरुजी स्वयं जा करके, वो तो उस समय गुरु का इतना प्रेम था अपने संतान के जैसा। शाम हो गया, अंधेरा होने लगा, तो गुरुजी सोचे कि शिष्य आया नहीं, घूमते घूमते गए, अंधेरा रात हो गया था, तो देखे एक मेड़ पर लेटा पड़ा है। तो देखो, आज्ञाकारी शिष्य ऐसा होता है। और आप लोगों ने श्रवण की कहानी तो सुने ही होंगे। तो ऐसा संतान अरुणी जैसा आज्ञाकारी शिष्य, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला, राम जैसा आज्ञाकारी पुत्र प्राप्त करना चाहते हो, और हनुमान जी जैसा वीर योद्धा प्राप्त करना चाहते हो, संतान चाहते हो, तो प्राचीन शिक्षा नीति को, आध्यात्मिक शिक्षा नीति को अपनाओ, तभी आप इस तरह के संतान को प्राप्त कर सकते हो। और वो विद्या आपको भी अपने अंदर लाना होगा, तभी आप अंजनी और केसरी बन सकते हो। माँ अंजनी जैसा होना चाहिए,
और केसरी जैसा पिता को होना चाहिए। ये सब अध्यात्मवादी थे, ये भौतिकवादी नहीं थे। वो लोग भौतिकता के साथ साथ अध्यात्म भी था। देखो, कोई भी भोजन पदार्थ को ही ले लो, केवल चावल से ही आपका पेट नहीं भरेगा, उसके साथ में दाल सब्जी चाहिए। केवल सब्जी ऐसे नहीं बन जाएगी, उसके लिए तेल और मसाला चाहिए, तो सब कुछ रहेगा तो सब्जी अच्छी बनेगी, दाल अच्छी बनेगी। तो उस समय भी मानव जीवन के कल्याण के लिए ये सभी विद्याएं थे, लेकिन तीनों साथ में थे, भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। आज केवल भौतिक शिक्षा है, अधिभौतिक आध्यात्मिक है ही नहीं। इसीलिए हमारा समाज का उथल पुथल हो रहा है, भ्रष्टाचार, और ये नाश के कगार पर है हमारा समाज। इसीलिए ज़रूरी है अधिभौतिक और आध्यात्मिक शिक्षा हम सबको चाहिए, पूरे विश्व के मानव को, तभी कल्याण होगा। आज देखो, विश्व में जहाँ देखो तहाँ दंगा ही दंगा, लड़ाई ही लड़ाई। क्यों? केवल ये भौतिकता का देन है। ये भौतिकता क्या सिखाता कि हमें अपने इंद्रियों को सुख चाहिए, नीति से मिले तो अनीति से मिले तो हमको सुख चाहिए। तो देखो, वो समय कहीं गया नहीं है, केवल हम लोगों को कि बदल देने की बात है। देखो, आपको एक उदाहरण दे दूं। आप बस में चलते हो तो उसके नियम से चलना होता है, जितना मर्जी हो वजन लेकर के उस पर जा सकते हो, जो मर्जी हो लेके जा सकते हो। लेकिन वही अगर गाड़ी में चलने लगो तो नियम बदल जाता है। अभी आप दिल्ली में जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ, मेट्रो ट्रेनों के अंदर, तो मेट्रो ट्रेन में चलोगे तो वो हिसाब से सामान लेके जाना पड़ेगा, उसमें बहुत से चीज़ के लिए वर्जित है। हवाई जहाज़ में बैठोगे तो उसमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। मानव वही है, लेकिन जहाँ जाओगे उसका पद्धति, चलने का पद्धति बदल जाता है। इसी तरह से उस शिक्षा के अंतर्गत जाओगे तो आपकी पद्धति बदल जाएगी, आपका सुरक्षा होगा। अब यहाँ तो लोगों को आदत बन गया है इसी तरह से रहने का, चलने का, तो नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये नीचे जाने की हमारी पद्धति हम लोगों को सीख लिए हैं, इसके अधीन हम लोग हो चुके हैं। लेकिन हम सबको ऊंचा जाना है, अच्छा बनाना है, उत्थान की तरफ जाना है, तो हम सबको ऐसी शिक्षा को अपनाना होगा। हम लोग इसके आदी बन चुके हैं, इसलिए इसमें सुगमता मालूम हो रहा है। ये सुगमता तो है मालूम हो रहा है, लेकिन कठिनाई कितना है। देखो, विश्व में बहुत से देश आपस में ही लड़ रहे हैं, अपने पड़ोसी देश है पाकिस्तान और चीन। अब देखो, पहले तो इसी भौतिकता का देन है कि पाकिस्तान अलग बना, मुसलमान अलग बन गए, और भारत में ही अभी देखो इसी भौतिकता का देन है कि बहुत सी पार्टियां बन चुकी है, केवल लोभ लालच में। कोई देश का कल्याण नहीं चाहता, केवल अपना अपना जेब भरने के लिए, जन सेवा के नाम पर जेब सेवा हो रहा है। इसी तरह से पूरे विश्व में ही हालत है, लूटपाट मचा हुआ है। ये भौतिक शिक्षा का देन है। किसी के भला से, किसी के कल्याण से कोई मतलब नहीं है। केवल कहते कि हम राष्ट्रवादी हैं, लेकिन राष्ट्रवादी नहीं, वो जेबवादी हैं। जन सेवा नहीं करते, अपने जेब सेवा करते। ये लोग कहते कि हम जन सेवा कर रहे हैं, जन सेवा नहीं हो रहा है। क्यों? ये भौतिक शिक्षा का देन है। इसलिए तो जब तक वो शिक्षा था तो इतनी लड़ाइयाँ तो उस समय भी थी, लेकिन कम था, इतनी थी नहीं। अब तो देखो, भाई भाई में विद्रोह है, बाप बेटे में विद्रोह है। क्यों? पहले, आज से 50 वर्ष पहले ही हमने अपने बचपन में देखा था। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे आपस में द्वेष फैलता जा रहा है। केवल भौतिक शिक्षा का देन है। तो देखो, ये हम सबको आपस में प्रेम के लिए, अपने सुरक्षा के लिए और उच्च कोटि के, उच्च विचार के संतान के लिए अपने आप को भी बदलना होगा, तभी उच्च कोटि का संतान आपको मिल सकता है। राम जैसा ज्ञाकारी पुत्र, हनुमान जैसा वीर योद्धा, वो समय नहीं गया है। केवल हम सबको उसका प्रयोग करने की जरूरत है। हम प्रयोग करें, उस कार्य को करें, तो आज भी होगा। देखो, गन्ने का रस, जो ऊख, ईख, शेरड़ी लोग कहते हैं ना, कई नाम है इसके, तो उस समय मीठा होता था, आज भी मीठा है।
नमक का कार्य उस समय भी था वही नमकीन नमकपन, और मिर्चा का काम उस समय था तीखा, आज भी तीखा है। आज ये तो नहीं हो गया कि वो मिर्चा का स्वाद बदल गया, मीठा हो गया। और गन्ना जो है सेड़ी और जिसको ईख कहते, ऊख ईख, ये वो जो मीठा नहीं तीखा हो गया, ऐसा तो नहीं है। जो जैसा था वैसा है। लेकिन आज क्या हो चुका है, उसी गन्ने के रस को लोग क्या करते कि उसमें से शीरा निकाल करके उसका शराब बना करके पीना पसंद करते। तो ये अंतर है। उस समय सीधा लोग रस पीते थे, दही मिला करके रस पीते थे, हमने बचपन में बहुत देखा है। गन्ने का रस होता था, उसमें लोग दही मिला करके पीते थे। लेकिन अब शराब चाहिए। उस समय सिरका का प्रयोग होता था, अब शराब का प्रयोग हो रहा है। सीधा रस का प्रयोग होता था, अब शराब का प्रयोग ज़्यादा पसंद हो रहा है। उस समय हरी सब्जियां खाई जाती थी, अब हरी सब्जियों को तो कहते कि जानवरों का भोजन है, मुर्गा चाहिए। तो भाई जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भोजन करोगे वैसा ही आचार विचार होगा, आपका व्यवहार होगा। देखो पहले जो था दूध का उपयोग अधिक होता था, अब दूध नहीं, अब तो मांस और शराब चाहिए। देखो सब कुछ वही है, केवल हमको बदलने की आवश्यकता है। अपना आचार विचार बदलें और पुराने जो पद्धति पर आएँ और उस सब खान पान को, उस विद्या को अपना लें, तो हम लोग सुखी हो सकते हैं। वैसे ही संतान आपको मिलेगा, उसमें दो राय नहीं है। आप भी अपने को परिवर्तन करो, आप वैसा बन जाओ, वैसे विचार पर चलोगे, वही विद्या अपने पुत्र को दोगे, तो आपका संतान राम जैसे, हनुमान जैसे, अभिमन्यु जैसे और वेदव्यास जैसे पैदा कर सकते हो। समय कहीं चला नहीं गया, समय वही है। हम सबको उस रास्ते पर चलने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।